जब न समय का चक्र था, न सृष्टि का अस्तित्व, जब न सूर्य था, न तारे और न ही पंचतत्व, तब केवल घोर अंधकार और एक परम शून्य व्याप्त था। उस अनंत शून्यता में जो एकमात्र चेतना जागी, वही थे देवाधिदेव महादेव। लेकिन सनातन धर्म का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जिनका न कोई आदि है और न कोई अंत, भला उनका जन्म कैसे हो सकता है? क्या शिव केवल एक देवता है या वे स्वयं वो ब्रह्मांड है जिसमें हम बसते हैं? आज हम उस कथा के द्वार खोलेंगे जो तर्कों से परे है। हम जानेंगे कि सदाशिव और रुद्र में क्या सूक्ष्म अंतर है। आखिर कौन है त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पिता? क्यों महादेव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी वो जो स्वयं से प्रकट हुए? और समुद्र मंथन की वो कौन सी अनकही घटना थी जिसने नागराज वासुकी को शिव के गले का आभूषण बना दिया? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम केवल इतिहास नहीं बल्कि उस महारहस्य को जानने की यात्रा पर चलेंगे जिसे शिव तत्व कहा जाता है। देवाधिदेव महादेव की उत्पत्ति का रहस्य और सदाशिव रुद्र का तात्विक भेद। वो जो अजन्मा है। सनातन धर्म और वैदिक वाङ्मय में भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है। स्वयंभू का अर्थ है वो जो स्वयं प्रकट हुआ हो, जिसका न कोई जनक है और न ही कोई जननी। जब सृष्टि में कुछ नहीं था, न सूर्य था, न चंद्र, न दिन, न रात, न आकाश और न ही पाताल, तब केवल एक अंधकारमय शून्य था। उस शून्य में केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परब्रह्म। वही परब्रह्म शिव हैं। लौकिक दृष्टि से हर जीव का जन्म माता पिता से होता है, किंतु जो सबका पिता है, उसका पिता कौन हो सकता है? इसीलिए शिव को अनादि, जिसका कोई आरंभ नहीं, और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं कहा जाता है। परंतु भक्तों के मन में प्रश्न उठता है कि यदि वे अजन्मा हैं, तो पुराणों में उनके प्राकट्य की कथा क्यों आती है? इसे समझने के लिए हमें सदाशिव और रुद्र के भेद को समझना होगा। खंड 1, सदाशिव और रुद्र में अंतर, महादेव का द्वैत स्वरूप। अक्सर सामान्य जन सदाशिव और रुद्र को एक ही मान लेते हैं, किंतु शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता और वायवीय संहिता में इनके सूक्ष्म भेद का वर्णन है। इसे समझना वीडियो निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। 1, महाकाल सदाशिव, परब्रह्म परमात्मा। स्वरूप, सदाशिव निराकार और साकार दोनों हैं। वे गुणों से परे निर्गुण भी हैं और गुणों के स्वामी सगुण भी। वे ही मूल प्रकृति आदि शक्ति के पति हैं। स्थान, वे ब्रह्मांड से परे गोलोक या सर्वोच्च कैलाश, महाकैलाश में निवास करते हैं, जो काल समय की सीमा से बाहर है। कार्य, वे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश, रुद्र, तीनों को उत्पन्न करने वाले पिता हैं। वे सृष्टि के रचयिता नहीं, बल्कि रचना के मूल स्रोत हैं। प्रतीक, उनके 5 मुख माने गए हैं, जो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2, भगवान रुद्र, महेश्वर शंकर। स्वरूप, ये सदाशिव का वह स्वरूप है जो सृष्टि के संचालन के लिए तमोगुण को अंगीकार करता है। ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक हैं। स्थान, इनका निवास हमारे ब्रह्मांड के भीतर स्थित कैलाश पर्वत पर है। कार्य, इनका मुख्य कार्य संहार प्रलय है, ताकि नव निर्माण हो सके। ये सदाशिव के प्रत्यक्ष कार्यकारी स्वरूप हैं। संबंध, रुद्र सदाशिव का ही अंश और पूर्ण स्वरूप है, जैसे सागर और उसकी लहर। लहर सागर ही है, पर उसका एक विशेष रूप और कार्य है। सरल शब्दों में निष्कर्ष, सदाशिव वो अग्नि है जो सर्वत्र व्याप्त है, और रुद्र वो दीपक की लौ है जो हमें दिखाई देती है। सदाशिव बीज हैं और रुद्र उस बीज से निकला वृक्ष। विभिन्न कल्पों, समय चक्रों में शिव जी के प्राकट्य की अलग अलग कथाएं मिलती हैं। यहाँ 2 प्रमुख कथाओं का वर्णन भक्ति भाव से किया जा रहा है। सृष्टि के आरंभ में, जब केवल जल ही जल था, भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर योग निद्रा में थे। तभी ब्रह्मदेव प्रकट हुए। दोनों देवों ब्रह्मा और विष्णु के मध्य ये विवाद छिड़ गया कि श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि रचयिता हूँ, अतः मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी ने कहा, मैं पालनहार हूँ, तुम मेरी नाभि से जन्मे हो, अतः मैं श्रेष्ठ हूँ। यह विवाद युद्ध का रूप लेने लगा। देवताओं में भय व्याप्त हो गया। तभी उन दोनों के मध्य एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि न उसका आदि आरंभ दिखता था, न अंत। वो अग्निपुंज करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी था, जिसने दोनों के गर्व को शांत कर दिया। आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि या अंत पालेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु वाराह सूकर रूप धारण कर पाताल की ओर गए, ताकि स्तंभ का मूल जड़ पा सकें। ब्रह्मा जी हंस रूप धारण कर आकाश की ओर उड़े, ताकि स्तंभ का शिखर पा सकें। हजारों वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी दोनों को उस स्तंभ का कोई छोर नहीं मिला। विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और सत्य बोला। ब्रह्मा जी ने असत्य बोला कि उन्होंने शिखर देख लिया है। तभी उस अग्नि स्तंभ के मध्य से एक ओंकार ए की गर्जना हुई
और साक्षात महाकाल सदाशिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था, त्रिनेत्र, जटाजूट और कर्पूर गौरवर्ण। सदाशिव ने विष्णु और ब्रह्मा से कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो। मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही सृजक हूँ, मैं ही पालक हूँ और मैं ही संहारक हूँ। यह स्तंभ मेरा ही निराकार स्वरूप लिंग है। आज से मेरे इस लिंग स्वरूप और मूर्ति स्वरूप दोनों की पूजा होगी। इसके पश्चात सदाशिव ने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा को और बाएं अंग से विष्णु को पुनः शक्ति प्रदान की और स्वयं रुद्र रूप में प्रकट होकर संहार का कार्य संभाला। यही शिव का जन्म नहीं बल्कि प्राकट्य है। कथा 2। रुद्र का अवतार। श्रीमद्भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार एक अन्य कल्प की कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्हें घोर मानसिक पीड़ा हुई। उन्होंने सनक, सनंदन आदि 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया और उनसे सृष्टि वृद्धि, संतान उत्पत्ति करने को कहा, किंतु उन पुत्रों ने वैराग्य ले लिया और सृष्टि रचना से मना कर दिया। इससे ब्रह्मा जी को भीषण क्रोध आया। वह क्रोध उनकी दोनों भौहों भ्रुकुटी के मध्य एकत्रित हो गया। उसी क्रोध से एक बालक प्रकट हुआ जिसका वर्ण नील लोहित, नीला और लाल मिश्रित था। वो बालक प्रकट होते ही जोर जोर से रोने, रुदन करने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे बालक, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है और न ही रहने का कोई स्थान है। चूंकि वो बालक रोया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र, रोने वाला या दुखों का नाश करने वाला रखा। ब्रह्मा जी ने उन्हें रहने के लिए 8 स्थान दिए: हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये रुद्र कोई साधारण बालक नहीं थे, ये साक्षात भगवान शिव ही थे जिन्होंने ब्रह्मा जी के क्रोध को माध्यम बनाकर अवतार लिया था। बाद में इन्हीं रुद्र ने ब्रह्मा जी के ही पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से विवाह कर गृहस्थ धर्म की स्थापना की। महाग्रंथ देवाधिदेव महादेव का प्राकट्य और त्रिदेव संबंध रहस्य। अध्याय 1। क्या शिव का कोई पिता है? मौलिक प्रश्न। संसार में प्रत्येक जीव का जन्म एक बीज से, एक पिता और माता के संयोग से होता है। यह प्रकृति का नियम है, परंतु जो प्रकृति का ही स्वामी है, क्या उस पर यह नियम लागू होता है? शास्त्रों में भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है। स्वयं अर्थात स्वयं और भू अर्थात होना। इसका अर्थ है वो सत्ता जो किसी गर्भ से नहीं जन्मी अपितु अपनी इच्छा मात्र से प्रकट हुई है। श्रीमद्भागवत और शिव पुराण के अनुसार शिव जी के पिता का नाम सदाशिव है, परंतु यहाँ भ्रमित न हो, सदाशिव कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव का ही निराकार, निर्गुण और अनंत स्वरूप है। तात्विक उत्तर। पिता सदाशिव परब्रह्म परमात्मा, माता आदि पराशक्ति प्रकृति दुर्गा। सत्य, शिव अपने ही पिता हैं और अपनी ही संतान भी। वे कार्य भी हैं और कारण भी। जिस प्रकार सागर से लहरें जन्म लेती हैं तो लहरों का पिता सागर है, किंतु तात्विक रूप से लहर और सागर एक ही हैं, जल। उसी प्रकार साकार रूप में शिव रुद्र के पिता निराकार सदाशिव हैं। अध्याय 2। त्रिदेवों। ब्रह्मा विष्णु महेश का संबंध। कौन बड़ा कौन छोटा, यह सनातन धर्म का सबसे जटिल और कौतूहलपूर्ण प्रश्न है। साधारण भक्त इसे लेकर उलझन में रहते हैं कि ब्रह्मा जी ने शिव को बनाया या शिव जी ने ब्रह्मा को। पुराणों में कल्प भेद, समय के अलग अलग चक्र के कारण कथाएं बदल जाती हैं। इसे 3 दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। 1. शैव दृष्टिकोण। शिव महापुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में केवल एक अंधकार था। तब उस परम ब्रह्म सदाशिव ने 1 से 2 होने की इच्छा की। उन्होंने अपनी शक्ति अंबिका प्रकृति को प्रकट किया। सदाशिव और शक्ति ने काशी आनंदवन का निर्माण किया और वहां विहार करने लगे। उन्होंने सोचा कि सृष्टि का कार्य संभालने के लिए किसी सृष्टिकर्ता की आवश्यकता है। तब सदाशिव ने अपने वाम बाएं अंग से अमृत मला और उससे एक अत्यंत सुंदर पुरुष को प्रकट किया। वो पुरुष भगवान विष्णु थे। तत्पश्चात सदाशिव ने विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को प्रकट किया और अंत में जब ब्रह्मा और विष्णु को संहारक की आवश्यकता हुई तो सदाशिव स्वयं रुद्र महेश रूप में प्रकट हुए। वैष्णव दृष्टिकोण। विष्णु पुराण के अनुसार नारायण विष्णु ही परम सत्य हैं। वे क्षीर सागर में शेष शैया पर थे। उनकी नाभि से कमल निकला जिससे ब्रह्मा जी जन्मे। ब्रह्मा जी के क्रोध से भ्रुकुटी से रुद्र शिव का जन्म हुआ। संबंध। यहाँ विष्णु पिता और शिव पुत्र या पौत्र रूप में दर्शित होते हैं। वेदांत दृष्टिकोण। परम सत्य। वेद कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश एक ही दीपक की 3 लौ हैं। ब्रह्मा इक्वल्स रजोगुण सृजन की शक्ति, विष्णु इक्वल्स सत्वगुण पालन की शक्ति, महेश इक्वल्स तमोगुण संहार और मोक्ष की शक्ति। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। न शिव के बिना विष्णु हैं, न विष्णु के बिना शिव। शास्त्र कहता है
शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णुवे। शिव ही विष्णु का रूप है और विष्णु ही शिव का रूप है। अध्याय 3। वह क्षण जब शिव प्रकट हुए, लिंगोद्भव की कथा। ये प्रसंग महाशिवरात्रि का मूल कारण है और शिव के अजन्मा होने का प्रमाण भी। एक बार ब्रह्मदेव और भगवान नारायण में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। नारायण ने कहा, तुम मेरी नाभि से जन्मे हो, अतः मैं तुम्हारा पिता हूँ। यह विवाद इतना बढ़ा कि प्रलय की स्थिति आ गई, देवता भयभीत हो गए। तभी उन दोनों के मध्य एक अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह स्तंभ नाद, ध्वनि रहित, स्पर्श रहित और आदि अंत रहित था। इसने दोनों देवों के तेज को क्षीण कर दिया। ब्रह्मा जी हंस बनकर उसके आदि शुरुआत को खोजने ऊपर उड़े। विष्णु जी वराह बनकर उसके अंत जड़ को खोजने नीचे गए। हजारों वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी उन्हें कोई छोर नहीं मिला। जब दोनों थककर वापस आए तब उस स्तंभ से ए का नाद गूंजा। उस स्तंभ के भीतर से साक्षात सदाशिव अपने मूर्त रूप में प्रकट हुए। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं और कर्पूर गौरवर्ण था। सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्रों, व्यर्थ विवाद न करो। तुम दोनों मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा मेरे दाएं अंग से और विष्णु मेरे बाएं अंग से। मैं तुम दोनों की आत्मा हूँ। सदाशिव ने आगे कहा, मैं ही परब्रह्म हूँ। सृष्टि रचना के लिए मैं ब्रह्मा हूँ, पालन के लिए मैं विष्णु हूँ और लय संहार के लिए मैं ही रुद्र हूँ। हम तीनों में कोई भेद नहीं है। इस कथा से स्पष्ट होता है कि शिव का जन्म नहीं हुआ, वे प्रकट हुए थे। वे काल समय से परे हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। अध्याय 4। रुद्र के जन्म की करुण कथा। ब्रह्मा पुत्र के रूप में। एक कल्प में जब ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे तब उन्हें घोर कठिनाई हुई। उनके द्वारा रचे गए 4 सनकादि मुनियों ने सृष्टि आगे बढ़ाने से मना कर दिया और वैराग्य ले लिया। ब्रह्मा जी को अपनी असफलता पर भीषण क्रोध आया और साथ ही मोह भी हुआ। उनके इस क्रोध और विषाद के मिश्रण से उनकी दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र से एक बालक का प्राकट्य हुआ। वो बालक अर्धनारीश्वर स्वरूप में था। आधा शरीर स्त्री, आधा पुरुष और भयानक गर्जना कर रहा था। वो बालक जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देव श्रेष्ठ, आप रुदन क्यों कर रहे हैं? बालक ने कहा, मेरा नाम नहीं है, मेरा स्थान नहीं है। चूंकि वो बालक रोया, रुदन किया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा। रुद्र का अर्थ है जो दुखों का नाश करे या जो रोते हुए को चुप कराए। ब्रह्मा जी ने उन्हें 8 नाम दिए, रुद्र, भव, शर्व, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। यह लीला शिवजी ने केवल ब्रह्मा जी के अहंकार को मिटाने और सृष्टि में मृत्यु तथा पुनर्जन्म का चक्र स्थापित करने के लिए रची थी। अध्याय 5। शिव परिवार का तात्विक रहस्य। साधारण दृष्टि में शिव एक गृहस्थ हैं, पत्नी पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय। परंतु अध्यात्म की दृष्टि से यह परिवार नहीं, ब्रह्मांड का मानचित्र है। 1 शिव, विशुद्ध चेतना, वो आत्मा जो स्थिर है। 2 शक्ति, पार्वती, ऊर्जा, एनर्जी, वो शक्ति जिससे संसार चलता है। सिद्धांत, शक्ति के बिना शिव शव है, चेतना बिना ऊर्जा के कुछ नहीं कर सकती। 3 गणेश, विवेक और बुद्धि, जो जल तत्व और पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं। 4 कार्तिकेय, बल और क्रिया शक्ति, जो अग्नि तत्व के स्वामी हैं। 5 नंदी, धर्म और धैर्य। शिव आत्मा तक पहुंचने के लिए धर्म नंदी की सवारी करनी पड़ती है। अतः शिव का परिवार कोई सांसारिक परिवार नहीं, अपितु समस्त ब्रह्मांड की संचालन शक्तियों का समूह है। भगवान शिव के जन्म की कथा को बुद्धि से नहीं, हृदय से समझना होगा। यदि कोई पूछे कि 0 का पिता कौन है, तो उत्तर होगा कोई नहीं। 0 से ही सब अंक निकलते हैं और अंत में सब 0 में विलीन हो जाते हैं। शिव वही महाशून्य है। वे नित्य, हमेशा रहने वाले हैं। वे शाश्वत, पुराने होकर भी नए हैं। ब्रह्मा उनके रजो रूप हैं, विष्णु उनके सत्व रूप हैं और वे स्वयं तमो रूप हैं। ये तीनों एक ही परमपिता की 3 मुखाकृतियां हैं। इसलिए जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आप केवल शिव को नहीं, अपितु ब्रह्मा और विष्णु को भी तृप्त कर रहे होते हैं। अंतिम सत्य यही है, न उनका कोई आरंभ है न अंत। वे आदि हैं, अनंत हैं। वे ही शंकर हैं, वे ही भोलेनाथ हैं। स्वयंभू शब्द का मर्म। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि महादेव को स्वयंभू क्यों कहा जाता है। संस्कृत में स्वयं का अर्थ है खुद या अपने आप। भू का अर्थ है होना या प्रकट होना। अतः स्वयंभू का अर्थ हुआ वो जो स्वयं से प्रकट हुआ है, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसे किसी ने जन्म नहीं दिया। संसार का नियम है कि हर कार्य का कोई कारण होता है। घड़ा कुम्हार बनाता है, वृक्ष बीज से उगता है, संतान माता पिता से जन्म लेती है। किंतु उस परम सत्ता शिव का जनक कौन है? उत्तर है
कोई नहीं। वे अकारण हैं, जिनका कोई कारण नहीं। वे स्वयं ही बीज हैं और स्वयं ही वृक्ष। अध्याय 1 स्वयंभू स्वरूप का आध्यात्मिक दर्शन। हे भक्त, जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब भी वो था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा। यही स्वयंभू का सत्य है। 1 अनादि और अनंत सत्ता। मनुष्य का मन सीमाओं में बंधा है। हम हर चीज की शुरुआत और अंत खोजते हैं। हम पूछते हैं भगवान कब जन्मे, परंतु आध्यात्मिक सत्य यह है कि शिव समय काल के भी जनक हैं। वे महाकाल हैं जो समय को बनाता है। वो समय के चक्र, जन्म और मृत्यु में कैसे आ सकता है, इसलिए वे अजन्मा हैं। 2 योनि रहित प्राकट्य। अयोनिजा। संसार के समस्त जीव योनि गर्भ से जन्म लेते हैं। गर्भ में अंधकार होता है, बंधन होता है, किंतु शिव प्रकाश पुंज हैं। वे किसी गर्भ में नहीं समा सकते, इसलिए वे जब भी भक्तों के कल्याण के लिए आते हैं वे प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। 3 निराकार से साकार की यात्रा। स्वयंभू का अर्थ उस प्रक्रिया से है जब निराकार फॉर्मलेस ब्रह्म साकार फॉर्म रूप धारण करता है। जैसे हवा अदृश्य है, परंतु जब वो तेज चलती है तो हम उसे महसूस करते हैं। उसी प्रकार सदाशिव सर्वत्र व्याप्त हैं, पर जब वे घनीभूत होकर शिवलिंग या मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं तो वह स्वयंभू कहलाते हैं। अध्याय 2 स्वयंभू प्राकट्य की पावन कथा। शिव महापुराण से। ये कथा उस समय की है जब न तारे थे, न नक्षत्र, न दिशाएं, केवल एक घोर अंधकार और जल ही जल था। विवाद का आरंभ। सृष्टि के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु अपनी शेषशैया पर योग निद्रा में थे। तभी कमल पुष्प से उत्पन्न हुए प्रजापिता ब्रह्मा वहां पधारे। ब्रह्मा जी को अपने रचयिता होने का अभिमान हो गया। उन्होंने विष्णु जी से कहा, मैं जगत का पितामह हूं, तुम मेरा आदर करो। विष्णु जी ने लीलावश कहा, हे पुत्र, तुम मेरी नाभि कमल से जन्मे हो, अतः मैं तुम्हारा जनक हूं। देखते ही देखते यह संवाद विवाद बन गया। दोनों देवों में युद्ध छिड़ गया। दोनों ने अपने अपने घातक अस्त्र, पाशुपतास्त्र और माहेश्वरास्त्र चला दिए। सृष्टि जलने लगी। प्रलय का संकट आ खड़ा हुआ। ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। तभी उन दोनों महाशक्तियों के मध्य अचानक एक अग्नि स्तंभ, पिलर ऑफ फायर प्रकट हुआ। ये कोई साधारण अग्नि नहीं थी, यह स्वयंभू प्रकाश था। न इसका कोई आधार, नींव था, न इसका कोई शिखर, चोटी था। यह करोड़ों सूर्यों के समान तप रहा था। इस स्तंभ ने दोनों देवों के अस्त्रों को अपने भीतर समाहित कर लिया और शांत कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्यचकित रह गए। ये क्या है? स्वयं से प्रकट सत्ता। दोनों ने निर्णय लिया कि इस स्तंभ का रहस्य जानना होगा। विष्णु जी ने वाराह, सूकर रूप धरा और पाताल की ओर इस स्तंभ की जड़ खोजने दौड़े। ब्रह्मा जी ने हंस रूप धरा और आकाश की ओर इसका अंत खोजने उड़े। युगों बीत गए, न विष्णु को जड़ मिली, न ब्रह्मा को शिखर। ये स्तंभ अनंत था। हताश होकर दोनों पुनः उसी स्थान पर मिले। उनका अभिमान चूर चूर हो चुका था। उन्होंने उस महाअग्नि स्तंभ को प्रणाम किया। तभी उस स्तंभ के भीतर से एक औ का नाद गूंजा और उसी नाद से साक्षात करुणावतार महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तारांकन, हे पुत्रों, मैं ही वह बीज हूँ जिससे तुम दोनों उत्पन्न हुए हो। मैं स्वयंभू हूँ। मेरा न कोई पिता है न माता। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। यही वो क्षण था जब निराकार स्तंभ से साकार शिव प्रकट हुए। इसी दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। अध्याय 3 पृथ्वी पर स्वयंभू शिवलिंगों का रहस्य। हे शिवानुरागी, आप अक्सर मंदिरों में सुनते होंगे कि अमुक शिवलिंग स्वयंभू है। इसका क्या अर्थ है? साधारण शिवलिंग वे होते हैं जिन्हें किसी मूर्तिकार ने गढ़ा है या किसी भक्त जैसे राम जी ने रामेश्वरम में ने स्थापित किया है। किंतु स्वयंभू शिवलिंग वे हैं जो पृथ्वी के गर्भ से स्वयं प्रकट हुए हैं। इन्हें किसी ने नहीं बनाया। उदाहरण और कथा, जैसे केदारनाथ। कथा आती है कि जब पांडव शिवजी को खोज रहे थे तो शिवजी ने बैल, वृषभ का रूप धरा और पृथ्वी में समाने लगे। पांडवों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो उनकी पीठ का कुबड़ वहां शिला रूप में रह गया। वो शिला किसी ने बनाई नहीं, वो स्वयं प्रकट हुई शिव शक्ति है। इसीलिए केदारनाथ स्वयंभू हैं। इसी प्रकार काशी विश्वनाथ और सोमनाथ, ये ज्योतिर्लिंग शिव की चेतना के वे केंद्र हैं जहां पृथ्वी की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मिलन स्वयं प्रकृति ने किया है। अध्याय 4 स्वयंभू उपासना का फल। शास्त्र कहते हैं कि स्वयंभू शिवलिंग या मूर्ति के दर्शन मात्र से 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। क्यों? 1 जीवंत ऊर्जा। स्वयंभू विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, उनमें परमात्मा की शक्ति पहले से ही जागृत रहती है। 2 प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वयंभू स्वरूप इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर हमारे विश्वास पर निर्भर नहीं है, वो एक स्वतंत्र सत्य है। 3 मोक्ष का द्वार। जो भक्त ये समझ लेता है कि मेरा मैं, अहंकार झूठा है और केवल शिव ही स्वयं
सत्य है, वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे महादेव, आप स्वयंभू हैं, अर्थात आप किसी के ऋणी नहीं हैं। हम जीव माता पिता के ऋणी हैं, प्रकृति के ऋणी हैं, परंतु आप स्वतंत्र हैं। स्वयंभू का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। जब एक भक्त नमः शिवाय कहता है तो वह भी अपने भीतर के उस शिव तत्व को जगाने का प्रयास करता है जो नश्वर शरीर से अलग, अजन्मा और अमर है। हे प्रभु, जैसे आप स्वयं प्रकट हुए वैसे ही हमारे हृदय की गुफा में भी ज्ञान रूप में प्रकट हों। नीलकंठ और नागराज माइनस वासुकी के कंठार बनने की अमर गाथा, जो विष को भी आभूषण बना ले। संसार में लोग सुंदर वस्तुओं को अपनाते हैं और कुरूप या भयभीत करने वाली वस्तुओं को त्याग देते हैं। स्वर्ण, रत्न और पुष्प सभी को प्रिय हैं, किंतु विषैले सर्प से सभी भय खाते हैं। परंतु मेरे महादेव पशुपतिनाथ हैं, उन्होंने उसे अपनाया जिसे संसार ने ठुकरा दिया। श्मशान की राख, कड़वा धतूरा और विषधर नाग, ये सब महादेव के प्रिय हैं। किंतु प्रश्न ये है कि अनगिनत नागों में से नागराज वासुकी ही शिव के गले का हार क्यों बने? इसका उत्तर इतिहास की सबसे बड़ी घटना समुद्र मंथन के गर्भ में छिपा है। खंड 1, विपत्ति का आगमन। मंथन की पृष्ठभूमि कथा सतयुग के प्रारंभिक काल की है। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए, स्वर्ग की लक्ष्मी लुप्त हो गई, देवता कमजोर हो गए और असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा। निराश देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। श्रीहरि ने कहा, तारांकन, हे देवगण, केवल अमृत ही तुम्हें अमर और शक्तिशाली बना सकता है। वो अमृत क्षीरसागर की गहराई में छिपा है, तुम्हें उसे निकालने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। परंतु यह कार्य असंभव था। विशाल क्षीरसागर को मथने के लिए मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत को चुना गया। समस्या ये थी कि पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी नेति कौन बनेगा? कोई सामान्य रस्सी इतने विशाल पर्वत का घर्षण नहीं सह सकती थी। तब भगवान विष्णु ने सुझाया, तारांकन, नागराज वासुकी को रस्सी बनने के लिए मनाओ, उन्हें अमृत में भाग देने का वचन दो। खंड 2, वासुकी का मूक बलिदान, अनकही पीड़ा। नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे जानते थे कि देव कार्य के लिए उन्हें कष्ट सहना होगा, फिर भी वे तैयार हो गए। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। एक ओर जगत के समस्त देवता खड़े थे, दूसरी ओर महाबली असुर। बीच में मंदराचल पर्वत था और उस पर लिपटे थे नागराज वासुकी। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, वासुकी के शरीर पर भीषण तनाव पड़ा। जरा कल्पना कीजिए, एक कठोर पर्वत उनकी कोमल त्वचा पर रगड़ खा रहा था। जब देवता अपनी ओर खींचते तो वासुकी का शरीर खिंचता, जब असुर खींचते तो उनकी हड्डियों में कड़कड़ की ध्वनि होती। वासुकी का शरीर लहूलुहान हो गया, उनकी श्वास उखड़ने लगी, उनके मुख से फुफकार के साथ अग्नि निकलने लगी। उस अग्नि से असुर झुलसने लगे, क्योंकि वे मुख की ओर थे, और देवता भी क्लांत होने लगे। वासुकी चाहते तो अपनी पकड़ ढीली कर सकते थे, वे भाग सकते थे, परंतु महादेव का ध्यान करके उन्होंने वो असहनीय पीड़ा सहन की। वे जानते थे कि यदि वे हटे तो सृष्टि का कल्याण रुक जाएगा। यह त्याग ही वो पहली सीढ़ी थी जिसने उन्हें शिव के निकट पहुंचाया। खंड 3, हलाहल का प्राकट्य और शिव की करुणा। मंथन अभी चल ही रहा था कि अचानक समुद्र के गर्भ से भयानक गड़गड़ाहट हुई। अमृत से पहले समुद्र ने अपना सबसे घातक तत्व उगल दिया। वो था हलाहल, कालकूट विष। ये विष इतना तीव्र था कि इसकी गंध मात्र से तीनों लोकों में मूर्छा छाने लगी। देवता और असुर भागने लगे, पशु पक्षी जलकर भस्म होने लगे, दिशाएं काली पड़ गईं। इस विष का सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ा? नागराज वासुकी पर। चूंकि वे मंथन के केंद्र में थे, विष की ज्वाला ने उनके शरीर को झुलसा दिया। वे तड़प उठे। उनका स्वयं का विष और समुद्र का हलाहल मिलकर उन्हें भीतर से जलाने लगा। जब कोई उपाय न बचा तो समस्त सृष्टि ने एक ही स्वर में पुकारा, तारांकन, त्राहिमाम महादेव। त्राहिमाम, कैलाश पर समाधिस्थ महादेव ने नेत्र खोले। वे क्षण भर में क्षीर सागर तट पर प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि उनकी बनाई सृष्टि विनाश के कगार पर है। माता पार्वती की सहमति लेकर शिवजी ने उस भयानक हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और ऐ का उच्चारण कर पी गए। खंड 4, वासुकी कैसे बने गले का हार। मूल कथा, जैसे ही शिवजी ने विष पिया, वो उनके कंठ गले में अटक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि स्वयं महाकाल का शरीर भी तपने लगा। शिवजी को शीतलता की आवश्यकता थी। देवताओं ने उन पर गंगा जल छोड़ा, चंदन का लेप लगाया, शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रमा को मस्तक पर रखा, परंतु कंठ की जलन शांत नहीं हो रही थी। तभी लहूलुहान और विष से पीड़ित नागराज वासुकी, जो वहीं भूमि पर पड़े थे, अपनी पीड़ा भूलकर शिवजी की ओर रेंगते हुए आए। वासुकी ने क्षीण स्वर में प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं स्वयं विषधर हूं,
मेरे शरीर में भी विष है। विष ही विष को काटता है या सोख सकता है। यद्यपि मैं आपके तेज को स्पर्श करने योग्य नहीं हूं, तथापि यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके कंठ से लिपटकर इस हलाहल के वेग को अपने भीतर समाहित कर लूं। महादेव ने वासुकी की ओर देखा। उन्होंने वासुकी के शरीर के घाव देखे। उन्होंने देखा कि मंथन में वासुकी ने कितना कष्ट सहा है। शिवजी वासुकी के इस निस्वार्थ प्रेम और समर्पण पर रीझ गए। शिवजी ने कहा, तारांकन, हे नागराज, आज तुमने देवताओं से भी बड़ा कार्य किया है। तुमने धर्म के लिए अपने शरीर को रस्सी बना दिया। अब तुम मेरे शरीर का अंग बनोगे। महादेव ने वासुकी को उठाया और अपने कंठ में धारण कर लिया। जैसे ही वासुकी शिव के कंठ से लिपटे, दो घटनाएं हुईं। एक, शीतलता। नागों का शरीर स्वभाव से शीतल होता है। वासुकी के स्पर्श ने शिव जी के कंठ की जलन को शांत किया। 2, अमरता। शिव जी के स्पर्श ने वासुकी की सारी पीड़ा हर ली और उन्हें अमर बना दिया। खंड 5, आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्य। ये कथा केवल एक घटना नहीं, एक गहरा दर्शन है। 1, काल, समय का प्रतीक। सर्प काल का प्रतीक है। जैसे सांप अपनी कैंचली बदलता है और नया जीवन पाता है, वैसे ही समय काल भी युग बदलता है। शिव महाकाल हैं। उन्होंने काल सांप को अपने वश में कर रखा है। गले में सांप का होना यह दर्शाता है कि मृत्यु और समय मेरे अधीन है, वे मुझे नहीं डरा सकते। 2, अहंकार पर नियंत्रण। सांप अहंकार, ईगो का भी प्रतीक है। वो फुफकारता है। शिव ने उस अहंकार को गले का आभूषण बना लिया। इसका अर्थ है, अहंकार जब तक ईश्वर के चरणों में या ईश्वर के कार्य में नहीं लगता वो विष है, परंतु जब वो ईश्वर के अधीन हो जाता है, जैसे वासुकी, तो वो आभूषण बन जाता है। 3, समभाव, इक्वालिटी। शिव जी के एक ओर चंद्रमा है जो अमृत बरसाता है और दूसरी ओर सर्प है जो विष उगलते हैं। शिव दोनों को समान भाव से धारण करते हैं। वे सुख और दुख, अमृत और विष, स्तुति और निंदा दोनों में समान रहते हैं। 4, कुंडलिनी शक्ति। योग शास्त्र में सर्प को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में सोई रहती है। जब योगी ध्यान करता है तो ये शक्ति जागृत होकर ऊपर उठती है और शिव सहस्रार चक्र से मिलती है। शिव के गले का नाग उस जागृत चेतना का प्रतीक है। भगवान शिव के गले में वासुकी का होना हमें यह सिखाता है कि यदि तुम समाज के लिए विष, कष्ट पीते हो तो शिव तुम्हें अपने हृदय से लगा लेंगे। यदि तुम वासुकी की तरह घिसने, संघर्ष करने को तैयार हो तो तुम भगवान के प्रिय बन जाओगे। शिव सुंदरता नहीं, समर्पण देखते हैं। आज भी जब हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो वासुकी नाग उस पर छाया किए रहते हैं, ये याद दिलाते हुए कि मैं उसका दास हूं जो सारे जगत का स्वामी है। मित्रों, यदि आज साझा किया गया यह ज्ञान आपके अंतःकरण को स्पर्श कर गया हो और आपको लगता है कि सनातन धर्म की ये दिव्य धारा अविरल बहती रहनी चाहिए, तो आप गुप्त दान के माध्यम से अपना अमूल्य सहयोग हमें प्रदान कर सकते हैं। शास्त्रों में गुप्त दान को महादान कहा गया है। आपका यह सात्विक योगदान हमें अपनी संस्कृति और धर्म के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने और इसे विश्व पटल पर ले जाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बोलें हर हर महादेव।